और आपका फुल सिलेबस 12 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, सीधे मुद्दे पे आती हूँ। नीट एग्ज़ाम को 4 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है। इस टाइम पे अगर आपकी तैयारी 50% से कम है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसमें मैंने एक टाइम टेबल रेडी किया है, स्क्रीन पे देख सकते हैं। थोड़ा ब्लर दिख रहा है, लेकिन जब आप इसकी PDF डाउनलोड करेंगे तो वो क्लियर होगा। अब बात करते हैं इस प्लानर की, जो मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है। इस प्लानर की हेल्प से आप 15 जनवरी से अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे और 12 मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। और न केवल इस सिलेबस में डेली टारगेट दिया हुआ है, बल्कि साथ ही आपको डेली कौन कौन से चैप्टर रिवाइज करने हैं, वीकली कौन से चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, 1 मंथ पे कौन से चैप्टर रिवाइज करने हैं, ये भी अच्छे से मेंशन्ड है। अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो वीडियो को 2x स्पीड पे देख लें, क्योंकि अब मैं प्लानर को पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ। फर्स्ट थिंग, एग्जाम्पल के लिए देखिए 15 जनवरी को। इस दिन आपको 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, बेसिक मैथ्स और सेल साइकिल। इसी तरह डेली टारगेट्स दिए गए हैं जो आपको फॉलो करने हैं और 12 मार्च तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको चैप्टर्स कहाँ से पढ़ने हैं इसका सोर्स भी मैंने दिया है, जैसे कि बेसिक मैथ्स के लिए उम्मीद प्लेलिस्ट बाय अलग सर एंड सेल साइकिल के लिए उम्मीद प्लेलिस्ट बाय रुपेश सर। जैसे कि हर एक टीचर अपने आप में बेस्ट होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि एक स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी किसके साथ ज़्यादा अलाइन हो रही है। डे टारगेट को सेम रखते हुए आप अपने टीचर्स चूज़ कर सकते हैं। मैंने जो एग्जाम्पल दिया है उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस प्लानर में मैंने लेक्चर्स की ड्यूरेशन भी मेंशन की है, जैसे कि बेसिक मैथ्स 1 आवर 30 मिनट्स का है, सेल साइकिल 6 आवर 15 मिनट्स का है। टाइम मैनेजमेंट के लिए लेक्चर्स को 2x स्पीड पर देखना होगा ताकि आप ज़्यादा एफिशिएंटली स्टडी कर सकें। लेक्चर्स के टाइम पर आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल ईयरफोन लगाएं, हाथ में मोबाइल या टैबलेट लें और बैठ जाएं लेक्चर सुनने के लिए। जो 2x की स्पीड पे टाइम होना चाहिए उससे 5 मिनट पहले ही कंप्लीट करने की कोशिश करें। शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम भी मैंने मेंशन कर दिया है। आपके लिए बेटर यही रहेगा कि PDF डाउनलोड करके उसको हाईलाइट कर लें। और बायो के लिए तो नोट्स ना ही बनाएं, NCERT पढ़ें। NCERT में जो पॉइंट्स एक्स्ट्रा लगें या कुछ एक्स्ट्रा PYQs जो NCERT में नहीं दिया है उसको ऐड कर लें बस। इसके बाद ईच डे आपको ईच चैप्टर का 20-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। नीट जर्नी में कई ऐसे बच्चे होते हैं जो जनवरी में स्टार्टिंग करते हैं स्टडीज़ की और मार्च तक सिलेबस भी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि सिलेबस तो कर लिया, रिवीजन नहीं हो पा रहा है। तो अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, रिवीजन। जैसे कि 15 जनवरी को आपका फर्स्ट स्टडी डे होगा, तो इस दिन कोई रिवीजन नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट डे से रिवीजन स्टार्ट होंगे। किस तरीके से? जैसे कि मान लीजिए आज 16 जनवरी है, तो आप 15 जनवरी का 1 आवर के अंदर रिवीजन करेंगे। 17 जनवरी को आप 16 जनवरी का और 18 जनवरी को आप 17 जनवरी का रिवीजन करेंगे। इस तरीके से आप लगातार 6 दिन, एक दिन पुराना रिवीजन करते जाएंगे। जैसे ही 7th डे आएगा, 7th डे को आप फर्स्ट डे से लेके 6th डे तक का आपको रिवीजन करना है, जिसके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 3 आवर। आप देख सकते हैं कि 7th डे को जानबूझ के मैंने छोटे छोटे चैप्टर्स रखे हैं, जिसकी वजह से डेली टारगेट भी जल्दी से पूरा हो जाएगा और फिर 3 घंटा आराम से बैठ के आप रिवीजन भी कर सकते हैं। इस प्लानर के अकॉर्डिंग 14 फरवरी को आपका बॉटनी प्लस जूलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 15 फरवरी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके बाद आता है 16 फरवरी और 17 फरवरी। ये 2 दिन आपके लिए ब्रेक टाइम होगा डेली टारगेट से, लेकिन इस 2 दिन में बहुत मेहनत करनी है। आपको पिछले 1 महीने का रिवीजन करना है। लगेगा कि 2 दिन में कैसे 1 महीने का रिवीजन हो पाएगा, कोई बात नहीं, आप जितना कर सकते हैं करने की कोशिश करिएगा। लेकिन वैसे भी आप पिछले 30 डेज से ऑलरेडी रिवाइज कर रहे हैं, डेली रिवाइज कर रहे हैं और वीकली रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए 2 दिन में आप 1 महीने का सिलेबस आराम से रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद क्लास 11th फिजिक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी 24 फरवरी को। 25 फरवरी को आपका कंप्लीट हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री और 28 फरवरी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म हो जाएगा। और 12 मार्च को फाइनली 12th क्लास की फिजिक्स कंप्लीट होते ही आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप इस प्लानर के लास्ट कॉलम में देख सकते हैं टोटल टाइम ड्यूरेशन दिया है, मतलब एक दिन में आपको लगभग कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी जिससे आप 12 मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो मेरे भाई लोग सुनो, 2024 में जो कुछ भी हुआ भूल जाओ। 14 जनवरी तक आपने क्या किया भूल जाओ। बस 15 जनवरी से आप लग जाओ पढ़ाई करने में। ये सिलेबस का टारगेट आसान नहीं है, क्योंकि आपको 2-2 चैप्टर लगभग पढ़ने रहते हैं। 7 से 10 घंटा पढ़ाई करनी है, किसी किसी दिन 12 घंटा भी पढ़ाई करनी है। लेकिन अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ये सच्चाई तो तुम भी जानते हो। स्ट्रेटजी वीडियोस देखते रहोगे और फिर लास्ट में यही होगा कि टाइम ही नहीं बचा अब तो।
तो भाई लोग आप लोग लग जाइए पढ़ाई करने में। 12th मार्च तक सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए। 15 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बेस्ड रिवीजन करना है और साथ ही साथ टेस्ट देने हैं, क्योंकि टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके बारे में भी मैं वीडियो जल्दी ही ले आऊँगी। भाइयों, इस प्लानर को बनाने में बहुत टाइम लगा है। इसमें सोचना पड़ा है कि कौन से चैप्टर के साथ किस चैप्टर को रखें जिससे ज़्यादा टाइम ना चले जाए, 2 बड़े चैप्टर साथ में ना आ जाएं एक ही दिन में। और सबसे बड़ी बात कि मेरे पापा ने खुद इस प्लानर को टाइप किया है पीसी पे, और हमारी कोई टीम नहीं है, हम दोनों ने ही मिलकर इस पे वर्कआउट किया है। अगर यूट्यूब पे मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा प्लानर आपको कहीं मिल पाएगा। लोग मोटिवेट करने आ जाते हैं और साथ में स्ट्रेटजी वीडियोस बताते हैं कि अपने वीक चैप्टर्स कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कर लीजिए। लेकिन यहाँ आपको प्लानर पता है, उठे सुबह देखे आज क्या तारीख है, 15 जनवरी है, मुझे क्या पढ़ना है, ये 2 चैप्टर पढ़ना है, लग गए पढ़ने में। सोर्स तक बताया है आपको कि कहाँ से पढ़ना है, पढ़े, नोट्स बनाए, क्वेश्चन किए, रिवीजन किए, सो गए। बस इतना सा काम है भाई सिलेक्शन लेना है तो। नहीं तो स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।